पुनः आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अपने परिवार के साथ अच्छे से होंगे और आपका काम भी अच्छे से चल रहा होगा। दोस्तों, आज हम ज्यादा शेयरिंग नहीं लेंगे, एक या दो शेयरिंग लेंगे। आज हमारे साथ गोपीनाथ सर हैं, हमारा बहुत बड़ा। सॉरी सॉरी सुनील भाई, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आज हम शेयरिंग बिल्कुल नहीं लेंगे, हम सर को सुनना चाहेंगे। शेयरिंग का सेशन अगले नेक्स्ट वीक के लिए रखते हैं, प्लीज। चलिए, ठीक। प्लीज। ठीक है। थैंक यू अतुल भाई। आज हमारे साथ गोपीनाथ सर हैं। मैं एफपीआरटी की संस्था के बारे में बताऊँ। ये एफपीआरटी की संस्था हमारे राजेश चेतन जी ने शुरू की थी। राजेश भाई का सपना था कि हर एलआईसी एजेंट जो फीस दे सकता है या नहीं दे सकता, उसको सीखने का अधिकार है, उसको सीखना चाहिए। उसी के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया। आज राजेश भाई का ये सपना साकार हो रहा है। हर ज्यादातर एलआईसी एजेंट इसके साथ जुड़े हैं और वो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में राइज कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ लियाफी के प्रेसिडेंट रणवीर शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। रणवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश चेतन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड आज, मॉर्निंग। हाँ, अतुल जी, आप विधिवत तरीके से सर का इंट्रोडक्शन करके सर को आमंत्रित करें। हम सेशन की स्टार्ट करते हैं। मैं अतुल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, सर का इंट्रोडक्शन दें छोटा सा और इस सेशन की शुरुआत करें। सुरेश अरोड़ा जी भी हमारे साथ हैं, अजय त्यागी जी भी हैं, राजेश राठौर जी भी हैं। पूरी टीम एफपीआरटी की है। बहुत बहुत स्वागत है अतुल भाई। थैंक यू सो मच सुनील भाई। हम लोग सब लोग फॉर्चुनेट हैं कि आज हमें गोपीनाथ सर का टाइम मिल रहा है। और गोपीनाथ सर की जो यदि उपलब्धि और जो अचीवमेंट्स हैं वो बहुत सारी है। ही इज ए मेंबर ऑफ चार्टर्ड इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट यूके। यूके के चार्टर्ड इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट के मेंबर हैं। पर्सनल फाइनेंस सिक्योरिटी लंदन के भी वो मेंबर हैं। इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन के मेंबर हैं। एलआईसी के साथ उन्होंने लंबी इनिंग खेली है, काफी लंबे टाइम तक रहे हैं। एमडीआरटी के फोकस स्पीकर रहे हैं 2017 में। और मैं, यदि आपने मुझे कहा कि छोटा सा इंट्रोडक्शन दे, तो मुझे लगता है कि यदि हम इंट्रोडक्शन को बहुत लंबा करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि सर की अचीवमेंट्स और सर की इतनी इतनी सारी चीजें हैं। यदि हम उस इस पूरे एपिसोड में वो हम सर की अचीवमेंट्स ही गिनाते रह जाएंगे। मैं, यदि इन्होंने मुझे सुनील भाई ने छोटा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के विश्व पितामह हैं, गोपीनाथ सर। और मैं चाहता हूँ कि आज हम ज्यादा टाइम ना लगाते हुए सर को सीधा सर के पास सेशन को सर की तरफ ट्रांसफर करते हैं और सर से कहते हैं कि आज हम पीआरटी के जो आज ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से पूरे सभी लोग 100 के 100 शायद पूरा हाउसफुल हो चुका है। हाउसफुल 8 बज के 5 मिनट अभी हुए हैं और हाउसफुल हो चुका है। राजेश राठौर से रिक्वेस्ट है कि यदि आप इसको फेसबुक पे लाइव कर सकते हैं तो प्लीज जरूर करिएगा। मैं ये देख रहा था कि गोपीनाथ सर की इतनी मतलब गोपीनाथ सर का जैसे ही पता लगा कि गोपीनाथ सर आज हमारे एफपीआरटी के सेशन में आ रहे हैं, दिवाली से नेक्स्ट डे है, रात को लोग 2 बजे 3 बजे सोए होंगे। उसके बावजूद भी आज एक 100 लोगों की जो हमारा वो सेशन है वो 8 बज के 5 मिनट पे हुआ। और मेरे पास पिछले 4 दिनों से लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं कि हम भी इस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हमारे पास उन लोगों को, हमने सब लोगों को ऐड किया है। हमारी ये कोशिश है कि एफपीआरटी ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करे। अब ज्यादा टाइम ना लगाते हुए मैं सीधा आर गोपीनाथ सर को इनवाइट करना चाहता हूँ आज के सेशन के लिए। और जैसा एफपीआरटी की परंपरा है, चैट बॉक्स भर दीजिए एफपीआर सभी लोग गोपीनाथ सर के वेलकम के लिए। ओवर टू गोपीनाथ सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जैन सर, थैंक यू। थैंक यू सुनील सर एंड होल एफपीआरटी। तो मुझे ये मैं स्वयं सौभाग्यशाली मानता हूँ आप लोग हमें ये मौका दिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड ये बहुत शुभ अवसर भी है। मुझे लग रहा है इससे बेहतर तरीका तो नहीं हो सकते हैं साल को शुरुआत करने के लिए। थैंक यू सो मच जैन सर, थैंक यू, थैंक यू। अभी शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है फंडामेंटल्स, यानी कि प्राथमिकता। जो हम तो, आप में से कुछ लोग तो लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी को 30 ईयर्स करते होंगे, 40 ईयर्स करते होंगे, 50 ईयर्स करते होंगे, 20 ईयर्स करते होंगे। कोई नया भी लोग होंगे। कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग का पूरा पूरा, आई मीन प्लानिंग प्लानर्स भी यहाँ पे बैठे हैं, कुछ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हैं, वट एवर। तो आज हम जो बातें कर रहे हैं वो फंडामेंटल्स से प्राइमरी है, प्राइमरी है। तो देखिएगा, हमेशा हमें ऐसे ही दिखाई दे। सर मुझे शेयर करने दो प्लीज, राजेश जी। आप कर सकते हो सर। ठीक है।
ओके, ये भी मित्रों, जैसे भी यहाँ पे देखा दिखाई दे रहा आपको, एक वृक्ष है, ऊपर फल है, नीचे जड़ है, रूट्स है। आमतौर पर देखिएगा, लोग फ्रूट्स के पीछे भागते हैं, उन्हें लग रहा है अच्छा अच्छा फ्रूट्स मिलना चाहिए, अच्छे फसल मिलना चाहिए। लेकिन आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, सीक्रेट फ्रूट्स में नहीं है, रूट्स में है। जो खेतीबाड़ी करना किसान, जो व्यक्ति रूट्स के ऊपर ध्यान रखता है, उसका जो परवरिश कर रहा है, तो अपने आप तो फ्रूट्स मिल ही जाते हैं। तो आज हम रूट्स की बात करने वाले हैं। ऐसे कौन सा रूट्स हैं जो हमारे इंडस्ट्री में, जो हमें एकदम बम्पर फसल दिए जाए, काम फ्रूट्स दिया जाए, बातें करते हैं। पता नहीं आप लोगों ने एजेंसी कैसे पसंद कर लिया, ठीक है। किसी ने आपको रेकमेंड किया होगा, कोई डेवलपर ने घर पे आके आपको बताया होगा, कभी भी। तो ऐसे भी कोई भी कारण से आप लोग एजेंट बने होंगे, ठीक है। मित्रों, मैं जब भी बात करता हूँ, आप कभी भी चाहते हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हो, अथवा चैट विंडो में टाइप करेंगे ना, तो भी मैं नोटिस कर लूंगा। आप जब भी टाइप करेंगे तो मैं देख लूंगा यहाँ पे, ओके। तो या चैट यूज करें या अनम्यूट करके सवाल पूछे, आई विल बी हैप्पी। जब हम बातें करते हैं तो इट नीड नॉट बी वन वे डिस्कशन, आप कभी भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ। आपने कैसे एजेंसी लिया वो तो मैं नहीं जानता हूँ, पता नहीं, शायद डेवलपमेंट से घर पे आके कैनवस किया होगा, या कोई मित्र ने बोला होगा मैं आप बनो करके, और तो हम स्वयं इंटरनेट में सर्च करके आप अपना समय को सदुपयोग करने के लिए बने होंगे। लेकिन आप जितने भी कोई भी कारण से बने होंगे, ये समझ लीजिएगा, ये एजेंसी, ये जो लाइफ इंश्योरेंस का एजेंसी जो काम देने, आपको यहाँ पे जो 6 प्रकार का वर प्रसाद मिलने का, देने के लिए तैयार है। मैं दोबारा बोलता हूँ, आपने किस कारण से एजेंसी लिया होगा आई डोंट नो, लेकिन ले तो लिए, लेकिन ये कामधेनु आपको ये 6 प्रकार का उपलब्धियां प्रदान कर सकते हैं। जरा देखते हैं एक एक करके, व्हाट आर दीज थिंग्स लाइक। नंबर 1, मुझे लग रहा मित्रों ये सबसे बड़ा फायदा है एजेंसी का, सर्विंग ह्यूमैनिटी। क्या आप में से कोई व्यक्ति अनम्यूट करके पूछ सकते हो, पढ़ सकते हो क्या लिखा है यहाँ पे? जल्दी पढ़ो प्लीज, मुझे पर समय नहीं है, पढ़िए। राजेश जी, अनम्यूट करने का अधिकार विड्रॉ कर रखे क्या? सर्विंग ह्यूमैनिटी। सर्विंग हाँ, ह्यूमैनिटी। सर्विंग ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता, मानव जात का सेवा करने का हमें मौका मिलते हैं। देखिए मित्रों, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। सबको फायदा, सबको ये से उपलब्ध नहीं होते मित्रों, ये फायदा बताता हूँ। किसी को भी सेवा करना, तो अपना उद्योग से छुट्टी लेके सेवा करना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसे उद्योग में हैं, हम ऐसे पेशा में हैं, ऐसे प्रोफेशन में हैं, तो ये पेशा में यही पुण्य का काम हो जाते हैं, सेवा को हो जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आज एल एन टी लाइफ लार्सन टुब्रो इंफोटेक में, एल एन टी इंफोटेक में एक व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट का पद संभाल रहे हैं, मतलब सेकंड इन कमांड है एल एन टी इंफोटेक का, ठीक है। यंग बॉय, यंग यंग पर्सन है, हार्डली अराउंड 40 ईयर्स ओल्ड का। जब वो व्यक्ति 20 साल की उम्र का था, जब उनको फॉरेन एजुकेशन के लिए मौका भी मिल गया था, जब निकलने वाला था तो अपना एजुकेशन स्टैनफोर्ड में ज्वाइन करने के लिए, तब जाके उनकी बापूजी का मृत्यु हो गया मित्रों। 1 हफ्ते में निकलने वाले हैं, वीसा मिल गया, सब हो गया, तब उनकी बापूजी का डेथ हो गया। तो उन्हें ऐसे लगा, बहन भी है, छोटी बहन है, तो उन्हें शादी भी, व्यवस्था भी करना, तो इतना बड़ा पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाएंगे, इवन दो स्कॉलरशिप है, लेकिन हम वो नहीं कर पाएंगे। बेहतर तो ये है, हम अपना पढ़ाई थोड़ा स्थगित कर रखेंगे, बाद में देखा जाए। अभी नौकरी ढूंढ ले करके उन्होंने अपना मास्टर्स ऑफ साइंस को पोस्टपोन करके, ये सी भारत देश में कोई स्टडी करे या नौकरी करे, ऐसे ढूंढने लगा। हम जो भी बोल रहे समझ आ रहे हैं, हाँ या ना? बिल्कुल यस वही सर प्लीज। समय, बिल्कुल वही समय में एक यस सर। एजेंट ने, उनकी जो एजेंट है वो आके बोले थे उनकी बापूजी का, तो उन्होंने बोले भाई साहब, आपकी बापूजी ने जो इंश्योरेंस कर रखा, तो उसी के ऊपर आपको इतना रकम, यानी कि तकरीबन, सुरेश कुमार अरोड़ा जी म्यूट में आ जाना, आप जब भी बोलते हो तो तुरंत बाद आप म्यूट कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, तो उन्होंने बोला आपकी जो बापूजी ने जो पॉलिसी कर रखा, उसके ऊपर आपको जो एक्शन बेनिफिट का 72 लाख मिलने वाला है, तो हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम आपको ये दिला देंगे करके, उन्होंने पूरा पेपर्स को एकत्रित करके आया। तब मदर एंड सन दोनों मिलकर निर्णय लिया, नहीं आप अपना पढ़ाई को त्यागना मत। 72 लाख है, हमारे लिए 3 साल के लिए, 4 साल के लिए काफी है, आप अपना पढ़ाई पूरा करके आ जाओ, ताकि आपको नेक्स्ट लेवल का उद्योग मिल जाएगा। एंड आज वो व्यक्ति एल एन टी इंफोटेक का वाइस प्रेसिडेंट है। अगर वो एजेंट ने इतना श्रम नहीं किया होगा उस व्यक्ति को पॉलिसी समझाने का, तो जितने भी अभिषेक ऑब्जेक्शन उन्होंने हैंडल नहीं किया होगा, तो बताओ 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 मित्रों, क्या उस व्यक्ति को आज वो पद मिलने का चांस है? हाँ बोलो, ना बोलो जी। नहीं। हम हैं, हम
घर घर जाते हैं, वीधि वीधि जाते हैं, लोग को समझा समझा के उनको सुरक्षा देते हैं। इसलिए हमें लग रहा हम जो काम कर रहे हैं वो पुण्य का काम है, मानव जात का ही सेवा करने का मौका मिल रहा है। जैन सर आप ये बोर्ड में ना लिखना। ओके, ये लाल कलर का आप निकाल, मैं अभी निकाल देता हूँ। सर आज मैंने नहीं लिखा, ये मनोज जैन करके कोई है, उनको प्लीज। या आप नहीं, मनोज जैन की बात कर रहा हूँ, मनोज सर की बात कर रहा हूँ। ओके, मैं अभी निकाल दिया, आगे निकल आगे आगे लिखना मत। ओके, आगे बढ़ता हूँ मित्रों। आपको मालूम है मित्रों, गीतोपदेश में स्वामी ने एक वचन दिया था अर्जुन को। क्या बोले थे? व्हाट डिड ही से? अनन्या चिंतयन्तो माम याज ये जना प्रयोभासते देसाम नित्याभियुक्ताम योगक्षेमम वहाम्यहम। वो योगक्षेमम का काम हम लोग कर रहे हैं मित्रों। मुझे तो लग रहा आप लोग ने जन्म जन्म में पुण्य को होंगे, शायद आपके माँ बाप भी अच्छे पुण्य के होंगे, तब जाके आपको ये वरदान मिला है ये एजेंसी का संभालने का। यूं नहीं मिलता मित्रों सबको। क्वालिफाइड तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन कुछ ही लोग को भगवान चुन चुन के एजेंसी दिलाते हैं, आप उसमें से हो। तो मित्रों, सर्विंग ह्यूमैनिटी। एंड वैसे भी देखा जाए, भगवान को कोई व्यक्ति सेवा दे पाएगा मित्रों? दे ही नहीं सकता है। भगवान को क्या सेवा दिया जाए? सेवा तो उनको दिया जाते हैं जिसको कोई कमी हो, तो हम हमारा सेवा के जरिए हम उसको पूरा कर सकते हैं। बराबर ना मित्रों? तो उनके पास क्या कमी है, तो हम क्या सेवा देंगे? उन्हें क्या देंगे? सर्वविते सर्वशक्ति सर्वशेषी ने चुलभाय चुचीलाय वेंकटेशाय मंगलम। सर्व चीजों को प्राप्ति है उनका, हमें क्या सेवा देंगे? ऐसे देखा जाए तो भगवान को कोई व्यक्ति कोई प्रकार का सेवा दे ही नहीं सकते हैं। लेकिन मनुष्य जात को जो सेवा देते हैं लोग, तो भगवान स्वयं उसको अपना सेवा मान लेते हैं, अन्न पुण्य प्रदान करते हैं। आप और हम तो वो ऐसे सेवा है, सेवा में जुड़े हैं मित्रों। अपने लिए एक जोरदार अप्लास हो जाए मित्रों, यू डूइंग अ गुड जॉब। और एक बात देखिएगा, कोई भी कंपनी की शुरुआत करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा, एक एंटरप्राइज को स्थापना करने के लिए कितना कैपिटल इन्वॉल्वमेंट होते हैं, कितना लोगों को रिक्रूट करना पड़ता है, कितना रॉ मटेरियल्स को वो व्यवस्था करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा, हम एक एंटरप्राइज कर सकते हैं, एक संस्था अपने आप इंडिविजुअल शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इतने बड़े आदमी बन जाते हैं, इतने बड़ा संस्था बन जाते हैं हम, ये एंटरप्राइज। लेकिन याद रखना, लास्ट में जो लिखा याद रखना, क्या लिखा? ह्यूज ROI। कोई भी बिजनेस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 4% मिलता है, 6% मिलता है, 8% मिलता है, 10% मिलता है, तो लोग उसको एकदम सेलिब्रेट करते हैं, 10% ROI मिल गया मेरे बिजनेस में। लेकिन हम जो बिजनेस करते हैं ना मित्रों, इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10% 20% नहीं, बल्कि 400% 600% मिलते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, तो एक एजेंट है भारत देश का, जिसने लास्ट ईयर 6.6 करोड़ का कमीशन लिया। एक साल में 6.6 करोड़ रुपीस का कमीशन लिया। लेकिन उन्होंने जो भी अपना बिजनेस में लास्ट ईयर इन्वेस्ट किया होगा, मतलब स्टाफ के ऊपर या तो अपना बिजनेस प्रोक्योरमेंट में, वो था 1.5 करोड़ रुपया। मतलब 400% का ROI हम इस बिजनेस में हम ले सकते हैं मित्रों, ये है। लेकिन इसको स्थापना करने के लिए भी अधिक सा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन बाद में जरूर पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पे जो प्रवीण कुमार आपको दिखाई दे रहा है ना, वो व्यक्ति एक STD PCO में काम किया करता था। मैं दोबारा बोलता हूँ, पढ़ाई के साथों साथ अपना पढ़ाई चलाने के लिए उनको पैसे की जरूरत था, तब प्रवीण ने ऐसे एजेंसी चुन लिया। तो पार्ट टाइम एजेंसी शुरू किया था 2002 में। दिखाई दे रहा ना, डेटा दिखाई दे रहा ना आप लोगों को? यहाँ पे एजेंसी शुरू किया था उन्होंने, देखिएगा यहाँ पे एजेंसी उन्होंने शुरू किया था 2002 में। 2006 से MDRT, 13 से COT, 19 से TOT। जो व्यक्ति अपना पढ़ाई के लिए STD PCO में नौकरी करना पड़ा, आज देखो उस व्यक्ति का स्टाफ स्ट्रेंथ देखो। देखिएगा यहाँ पे पवन कुमार सर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अपना नौकरी को रिजाइन करते हुए प्रवीण कुमार के साथ मैनेजर का काम करते हैं। श्रीमती जय कुमार, वो भी स्वयं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो अपने नौकरी को त्याग करके आज प्रवीण कुमार के साथ काम करते हैं। ये सब उनका टीम मेंबर्स हैं। तो मैंने यही बोला था, यू कैन बिकम एन एंटरप्राइज विद अ ह्यूज ROI, विद ह्यूज ROI। शायद दुनिया में ऐसे कोई बिजनेस नहीं है जहां पे हम इतना ROI ले सकते हैं। लेकिन मेहनत तो डिमांड करेगा, याद रखना, लेकिन कैपिटल नहीं, मेहनत। वो मेहनत से हम वो पा सकते हैं। ये सिर्फ सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी में है मित्रों। एंड और एक बात है, आपको पता है, यहाँ पे हम एक सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस बन सकते हैं। 6 चीजों की बारे में बात करता हूं। अगर आपको लग रहा मैं बहुत स्पीड में जा रहा हूं, आप मुझे थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हो। आप इशारा करेंगे तो मैं स्लो डाउन हो जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको समझ आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? आगे बढ़ता हूं, देखिएगा। सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस बन जाते हैं। अतुल जी, जब हम एजेंसी शुरू करते ना, हमें कोई व्यक्ति जानता नहीं है, रिश्तेदार में 10 एक जन जानते होंगे, लेकिन आज हम इतना पॉपुलर हो जाते हैं जैन सर,
एयरपोर्ट में जाएंगे, दो जन हाथ ऊंचा करके हाय हेलो बोलते हैं। रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वहां पे दो जन हमें परिचय करते हैं। एक मॉल में चले जाते हैं तो वो बुला रहा, मॉल में हम जा रहे हैं तो वो बुला रहा, ए जैन साहब क्या ये इस तरफ करके। मतलब हर एक सोसाइटल फंक्शन में हमें अपने ही एक जगह मिल जाते हैं, सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस। यहाँ पे आपको दिखना मिल रहा, कोलकाता के एजेंट है यहाँ पे, बिमन दास सर। आपको क्या दिखाई दे रहा, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर सर बैठे हैं वहां पे। अभी वो जीवित नहीं है चीफ मिनिस्टर सर, तो वो भूतकाल का चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल का। एंड बिमन दास सर हैं, एजेंट है कोलकाता का। ठीक है, आपको क्या लग रहा, बिमन दास ने अपना डायरी कैलेंडर देने के लिए चीफ मिनिस्टर को अपना कैबिन में जाके मिलके डायरी कैलेंडर दे आए? नहीं मित्रों, ये तो ये से तस्वीर है जहां पे चीफ मिनिस्टर स्वयं, फिर से बोल रहा हूं, जहां पे चीफ मिनिस्टर स्वयं बिमन दास के ऑफिस में आके उन्हीं की कुर्सी में बैठ के उनकी स्टाफ को संबोधन करते, ये हमारा एजेंट है। समझ आ रहा आप लोग को हमारा सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस कितना है? अरे कोई पॉलिटिकल नेता हो तो किसी के घर पे चीफ मिनिस्टर विजिट करते होंगे, बोल ना। लेकिन हमारा एजेंट है, क्यों? बिमन दास एंड उनकी सन दोनों एजेंट है, दोनों टीओटी एजेंट है। दोनों मिलकर मित्रों आज तकरीबन 45,000 पॉलिसी सर्विस कर रहे हैं। 45,000 पॉलिसीज। तो जरा देखो ना, इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति को कैसे इग्नोर किया जाए कोई व्यक्ति। सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस हमारा बढ़ जाते हैं मित्रों। और एक बात है मित्रों, आप देखिएगा, हम दुनिया घुमाएंगे मित्रों। कभी एमडीआरटी के लिए यहाँ पे, कभी फिलीपींस, कहीं एलआईसी कहीं लेकर जाए यहाँ पे वगैरह। मतलब हमारा पासपोर्ट तो इतने स्टैंपिंग भर जाएगा मित्रों, हमें तो डेट खत्म होने से पहले तो 10 बार तो रिन्यू कर देंगे। हाँ या ना बोलो मित्रों प्लीज। कभी कभी तो एजेंट लोग को फोटोग्राफ आते हैं फेसबुक में, बोलते हैं मैं आज यहाँ पे हूँ। बोले ठीक है यार, पटाई में है तो 2 दिन के बाद तो वो टाइप कर रहा, तो मैं अभी कनाडा में कहाँ यार, ईस्टर्न एंड कहाँ वेस्टर्न एंड में चला पहुंचे हैं। ये एजेंट है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, हमसे अधिक शायद कमाते होंगे, एक डॉक्टर भी होंगे, वकील भी होंगे। आप उन्हें पूछो आप कितने देश घुमाए हैं, पता है क्या बोलेगा? देश तो छोड़ा है, हम अपना कुलदेवी मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। देखो, लेकिन हम हैं, लेकिन हम हैं एक साल में 2-3 देश देख लेते हैं। इससे क्या होते हैं, हमारा तजुर्बा बढ़ते हैं, लोगों को मिलते हैं, हमारा रहन सहन का, हमारा भाषा शैली सब बदल जाते हैं। आप इतने लोग तो मिलते हैं मित्रों। मुझे तो ये बहुत पसंद है, अवार्ड्स एंड रिकग्निशन। कितना अवार्ड है, कितना रिकग्निशन है मित्रों। पॉलिसी तो हम अपने लिए करते हैं, फिर भी कितना अवार्ड मिलते हैं, बड़े बड़े लोगों के हाथ में मिल जाते हैं। कभी कभी अतुल जैन सर, आहूजा सर, जिग्नेश शाह सर, कब जिगीशा किरण सर, सॉरी मैंने ठीक से प्रोनाउंस नहीं किया, माफ करना। तो शाबाश, कभी कभी आप हमारा ऑफिस आ जाना प्लीज, चेन्नई में गोपास्ट ऑफिस आके देखना। 2 घंटा लगेगा सिर्फ मेरे कप मेडल सर्टिफिकेट देखने में, दो सिर्फ देखने में 2 घंटा लग जाएगा। कौन सा उद्योग में ये सब प्राप्त होते हैं मित्रों? सॉफ्टवेयर वाला भी हमारे ही उतना मेहनत कर रहा, बैंकिंग इंडस्ट्री में हमारे उतना तो मेहनत कर रहा। कोई कप उनके घर पे, कभी जाके पूछो कोई कप है तो चाय का कप लेके दिखा, ये कप है। मेरे पास देखो ना, सोना से लेके चांदी से लेके गन मेटल से लेके कप से, इतना अवार्ड, इतना रिकग्निशन। एक एक काम करते तो वहां पे एक प्रोत्साहन मिलते हैं मित्रों। फाइनली मैं इतना तो बता सकता हूं, कोई व्यक्ति हमें बोलेगा नहीं बस हो गया अब करो, बस हो गया करके नहीं। रिटायरमेंट और विल, इसका मतलब हम चाहते तो 5 साल में भी रिटायर हो सकते हैं, हम चाहते तो हमारा जिंदगी पर काम कर सकते हैं। अतुल जैन सर श्रीकालहस्ती में एक एजेंट था, तो उसका नाम है कैप्टन श्रीनिवास करके। पहला आर्मी में सर्विस किया करता था, शॉर्ट कमीशन रैंक। उसके बाद आने के बाद एलआईसी का एजेंसी ले लिया। मैं जब सीनियर डीएम था नेल्लोर डिवीजन का, तब उनकी ब्रांच विजिट गए थे, तो उन्होंने बोला सर आप हमारे घर पे आना, हम यहाँ पे परंपरा ये है, जब भी सीनियर डीएम आते हैं तो पहला हमारे घर पे खाना लेते हैं करके। हम उन घर पे गए थे, तो मालूम है अतुल जैन सर उन्होंने क्या बोला, सर हमारे घर में आपको दिखाता हूँ क्या क्या है, लेकिन पहला हम आपको अवार्ड रूम दिखाते हैं। अवार्ड रूम, मतलब अवार्ड रूम ये क्या होता है? सर मैंने इतना अवार्ड ले लिया, मैंने इतना कप ले लिया, इसलिए रखने के लिए जगह नहीं, तो मैंने अलग से एक रूम बना लिया। 800 स्क्वायर फीट का रूम, पूरा पूरा सिर्फ अवार्ड रूम के लिए। अवार्ड रूम, अवार्ड 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 अवार्ड, इतना सर्टिफिकेट। उतना ही नहीं, मैंने उनसे पूछा, वैसे तो उम्र नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा आप इतने अवार्ड जीत चुके हैं, तो क्या उम्र होंगे आपको? बोला नहीं सर मैं तो 94 रनिंग, 94 रनिंग, 94 रनिंग, 94 रनिंग। रनिंग माने रियली रनिंग है व्यक्ति, बोलो। फिर से बोल रहा मित्रों,
जन्म जन्म में पुण्य किया होगा ना, शायद भगवान ने हमें चुना होगा, ये लायक है इस उद्योग के लिए, हमें ऐसे मिला। लेकिन ये छः छः, एक बात बताता हूं, ये छः छः मिलके एक पेशा में प्रोफेशन मिलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एजेंसी में, लाइफ इंश्योरेंस में, कोई और नहीं मिलेगा। कहीं आपको ग्लोब ट्रॉटिंग ट्रैवल एजेंट को मिलता है, 2 महीने में एक बार टिकट मिल जाते हैं जाने के लिए। कहीं और जगह पे देखो सेंटर ऑफ इंफ्लुएंस देते हैं, लेकिन ये छह मिलके बंडलों के मिलता है हमारी एजेंसी में। लेकिन याद रखना, ये पाने के लिए हमें बहुत तैयारी करना पड़ेगा, वी हैव टू बहुत तैयारी करना पड़ेगा। नहीं सबको ये प्राप्त नहीं होते हैं, देने के लिए तो तैयार है, लेकिन हमें तैयारी करना पड़ेगा ना। हम जब छोटे उम्र में थे, मद्रास में बहुत ही पानी का प्रॉब्लम हुआ करता था, ड्रिंकिंग वाटर का बहुत प्रॉब्लम। इसलिए हम लोग जब बारिश आते ना, तब हमारा बर्तन भर लेते हैं, भर के रखते हैं, छोटे छोटे बर्तन से भर के रखते हैं, तो उसी से हमें 1 हफ्ते 2 दिन 2 हफ्ते तक काम चलता है। एक बार मैं पढ़ रहा था एंड बारिश आने लगी, मम्मी कोई और काम में थी तो चिल्लाई, गोपीनाथ जाके वो अंडा अंडा यानी कि इतना बड़ा बर्तन होता है ना, जैसे बैरल जैसे, तो वो बर्तन को बोले अंडा बोलते हैं तमिल में, उसको लेकर रखो, बारिश आ रहा, वेस्ट हो जाएगा पानी। तो मैंने लाके रख दिया, रख के मैं फिर से पढ़ाई पूरा किया। वापस आके बोली, कैसे रख दिया बर्तन को? मैंने देखा उल्टा रख दिया, बारिश तो हो रहा, लेकिन मेरे बर्तन में एक बूंद पानी नहीं। कुछ समझ आ रहा मैं जो बोल रहा हूं? ये चीज की तो बरसात तो हो रहा है, लेकिन सभी की बर्तन में नहीं। क्यों? उन लोगों ने उल्टा ही रखा, मतलब वो अपने आप का हरकत नहीं बनाया। हरकत बनाने के लिए मित्रों, हमें 6 चीज को ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 1, हम हमारा योग्यता बढ़ाना चाहिए, हमारा काबिलियत बढ़ाना चाहिए। हमें इतना काबिल होना चाहिए, कस्टमर कोई भी सवाल पूछे, अरे पूछना तो दूर, अगर उनकी माइंड में सवाल आ जाए तो मुंह में हमारा जवाब देना चाहिए। मैं दोबारा बोलता हूं, पूछना तो दूर, कस्टमर की फेशियल एक्सप्रेशन से हमें पता चल गया वो मन में कुछ सोच रहा है सवाल का, तो उनकी दिमाग में सोच चाहते हैं, हमारा मुंह पे जवाब मिल जाएगा। ये प्रकार का योग्यता चाहिए हमें इस बिजनेस में। अपने आप को काबिल बनाएंगे, ट्रेनिंग लेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे, इतना काबिल बनाएंगे, नहीं तो ये कैसे चलेगा मित्रों? हम तो प्रोफेशनल से रिसेंटली रिसेंटली आहूजा जी, मैं मुंबई से राजकोट जा रहा था फ्लाइट में, मुंबई में बैठ गया था, वहां पे फ्लाइट वाला अनाउंस करते हैं, अच्छा ये रणवीर जी, नवीन जी, ये सब अपना अपना कैमरा क्यों बंद रखे मित्रों? अनिल जी, रणवीर सर, नवीन सर, अगर आपको थोड़ा आपकी बैकग्राउंड को बंद कर रहा तो मैं जैसे वर्चुअल बैकग्राउंड यूज किया ऐसे करो ना, हम आपस में बात करेंगे तो सही रहेगा ना मित्रों। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। मैं राजकोट जाने के लिए फ्लाइट में बैठ गया, बैठते ही वहां पर अनाउंस किया इन लोगों ने, क्या अनाउंस किया उन लोगों ने? वेलकम अबॉर्ड दिस फ्लाइट, हमें आपको खुश है आपने हमें पसंद किया करके, वैसे 40 मिनट की दूरी में है, हम 29,000 फीट की ऊंचाई में उड़ेंगे। का सूचना है, आज जो कैप्टन है, कोई और कैप्टन नहीं मिलने की वजह से हमने एक ट्रेनी पायलट को ले लिया, अभी सिकरा ट्रेनिंग में है, लेकिन आप लोग चिंता ना करो, केवल 40 मिनट एडजस्ट कर लो, हम जाके उतार देंगे आपको। कहाँ उतारेंगे यार आप लोग? हमें अरेबियन सी में उतारेंगे क्या? हमें नहीं चाहिए आपकी बोर्डिंग पास, पकड़ो, हम और कोई रास्ता जानते हैं। याद रखना, हमारा जिंदगी का 40 मिनट, केवल 40 मिनट, हम कोई नाकाबिल व्यक्ति का हाथ में सौंपने के लिए तैयार नहीं, जबकि हमारा कस्टमर्स अपना जीवन भर का पूंजी, अपना बच्चों की भविष्य, अपना परिवार की खुशहाली हमारे हाथ में सौंपता है, उन्हें सर्विस देने का हमें क्या लेवल का योग्यता होना चाहिए बताओ? क्या लेवल का काबिलियत होना चाहिए? कोई बहाना नहीं है, ट्रेनर नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता। जब हमने एंट्री ले लिया इस उद्योग में, हमें ओ लेवल का काबिलियत प्राप्त करना बहुत जरूरी है मित्रों। एंड वैसे इस एरिया में तो मैं खास करके एफपीआरटी को, मैं जितने भी नमस्कार बोलो, अभिनंदन बोलो, कम लगेगा। सेवा के लिए आप लोग जन्म लिए यार। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं दूसरों को बढ़ाने में अपना बिजनेस कम हो जाएगा, लेकिन आप लोग हैं, सुरेश कुमार जी, अतुल सर है, आई मीन बहुत, राजेश सर है, सुनील सर है, आप लोग को लग रहा है दूसरों को बढ़ाने में ही हमारे बढ़ोतरी है। रियली अतुल सर, मुझे लग रहा मैंने बहुत ही पुण्य किए होंगे, आप जैसे लोगों की संगठन मुझे प्राप्त हुई। प्लीज जिंदगी भर आप मेरे साथ मत छोड़ना, आपके साथ जुड़ना मुझे अच्छा लगेगा।
बड़े तो कोई व्यक्ति बन जाते हैं अपने काम से, लेकिन मित्रों दिल से बड़े होना आप ही लोगों से। गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़ता हूं। बिल्डिंग कॉम्पिटेंस, एक उदाहरण देता हूं। एक कॉम्पिटेंस कितना उपयोगी बनते हैं। एक कस्टमर के साथ हमने बात कर रहे थे, बोला ए यार आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो बहुत कम मिल रहा है, 4% देते हो, 5% देते हो। मैंने बोला ठीक है जी, आपने कोई लेवरेज शब्द देखा, आपने सुना, आपने ये क्या होता है? क्या टॉपिक चल रहा? कॉम्पिटेंस बढ़ाने की टॉपिक चलता, हमारा योग्यता, हमारा काबिलियत बढ़ाने की टॉपिक। कस्टमर बोल रहा आप लोग क्या यार हमें रिटर्न दे देंगे, 4% देंगे, 5% देंगे, उससे अधिक तो मैं मेरा बिजनेस में कमा लूंगा। मैंने उन्हें बोला ठीक है सर, आपने कभी लेवरेज का शब्द सुना क्या? कहीं सुना सुना लग रहा है, ये क्या है? देखिए जी, यहाँ पे ये जो पत्थर है ना, मान लो ये पत्थर 500 किलोग्राम का वजन है। ये 500 किलोग्राम का वजन उठाने के लिए व्यक्ति को 500 किलोग्राम का वजन डालना पड़ेगा, तब जाके उठा पाएंगे। फोर्स इज इक्वल टू इफेक्ट, फिजिक्स का लॉ है ना। लेकिन ये व्यक्ति तो है 50 किलो का वेट है, तो 500 किलोग्राम का वजन कैसे उठाता है? बताओ कैसे उठा रहा है? इसको हम लेवरेज बोलते हैं सर। उन्होंने यहाँ पे देखिए लीवर यूज किया, यहाँ पे एक फलक्रम लगाया, उसकी वजह से 50 किलो का ही वजन वजन डालते 500 किलोग्राम का वजन उठा पाते हैं। हम इसको लेवरेज बोलते हैं, लेवरेज बोलते हैं। ओके, उससे मुझे क्या लेने देना, बताता हूं। सर आप देखिएगा, हम लोग मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं। सुन रहे हो ना आप लोग? दिखा भी दे रहे हैं ना स्क्रीन पे आप लोगों को? हाँ या ना बोलो जल्दी। यस सर प्लीज ठीक है, कैरी ऑन। हम काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, और जैसे ही पैसा कमाते हैं हम उसमें से अपना खर्च भी करते हैं, कुछ प्रकार की चीजें भी खरीद लेते हैं घर के वापरने के लिए, आईफोन, कार, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी वगैरह करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? फाइनेंशियल असेट्स भी खरीद रहे हैं। एक बार जोर से फाइनेंशियल असेट बोलो, सब लोग मिलके बोलो, जल्दी बोलो। फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट। हम्म फाइनेंशियल एसेट्स। हमारा इनकम से एक तरफ पर्सनल एक्सपेंसेस एंड पर्सनल एसेट भी खरीदने, दूसरी तरफ हम फाइनेंशियल एसेट्स भी खरीद लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई वजह से ये वर्क करना रुक गया, मान लो यहाँ पे हमारा काम करना बंद हो गया कोई भी वजह से, तो क्या होगा? जरा देखते हैं व्हाट विल हैपन। तो इनकम तो रुक जाएगा, लेकिन क्या ये ऑलरेडी किया हुआ पर्सनल एक्सपेंस एंड पर्सनल एसेट से इनकम जनरेट हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। मैं दोबारा बोलता हूं, काम करना तो बंद हो गया, काम करना तो कोई वजह से बंद हो गया, के वजह से, डेथ की वजह से रुक सकते हैं, डिसेबिलिटी की वजह से रुक सकते हैं, क्रिटिकल इलनेस की वजह से रुक सकते हैं, रिटायरमेंट की वजह से रुक सकते हैं, लॉस इन बिजनेस, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी हो सकते हैं ना। हाँ ना बोलो जल्दी। लेकिन अगर रुक गया तो इनकम तो रुक जाएगा। तो क्या अभी तक किया हुआ पर्सनल एक्सपेंस, पर्सनल असेट्स हमें इनकम जनरेट कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमें फाइनेंशियल असेट से ही जनरेट करना पड़ेगा। तो सर फाइनेंशियल असेट से हमें इनकम मिल सकते हैं, याद रखना, इसी में से हम कर सकते हैं। तो हम आपको ये सलाह देते हैं सर, अगर आप पैसा आज घर पे खर्च करेंगे पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल असेट्स के लिए, मैं दोबारा बोलता हूं, अगर आज आप पैसे खर्च करेंगे बच्चों को पर्सनल असेट्स के ऊपर, पर्सनल एक्सपेंस के ऊपर, आपकी घर में बहुत सारा हैप्पीनेस मिलेगा। मैं दोबारा बोलता हूं, जब आप पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए खर्च कर रहे हो तो आज वर्तमान में फैमिली बहुत खुश रहेंगे। लेकिन सर अगर थोड़ा बहुत फाइनेंशियल एसेट्स में भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो सिर्फ आज नहीं, भविष्य में भी फैमिली हैप्पी रहेंगे। मैं दोबारा बोलता हूं, अगर आज खर्च करने में आज का खुशी है, तो हमें लग रहा थोड़ा बहुत बचत करने में फ्यूचर का खुशी भी शामिल है। हमें दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। हाँ या ना? जोर से बोलो प्लीज, हाँ या ना? यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है। लेकिन उसमें इंश्योरेंस क्यों? ठीक है, फाइनेंशियल तो कर ही दूंगा, फाइनेंशियल कर दूंगा, लेकिन इंश्योरेंस क्यों? क्योंकि सर इंश्योरेंस में क्या होते हैं आपको बताता हूं, ये एकदम लेवरेज असेट होता है। क्यों लेवरेज असेट चाहिए? आमतौर पर हम नॉर्मल टाइम में 90% यहाँ पे देते हैं, 10% फाइनेंशियल एसेट खरीद रहे हैं। मैं दोबारा बोलता हूं, आमतौर पर रेगुलरली जिंदगी में हमारा इनकम से, हमारा आय से तकरीबन 90% हम खर्च ही तो कर रहे हैं। तो कोई आईफोन लेते हैं, या कोई लैपटॉप लेते हैं, या कोई ज्वेलरी लेते हैं जो पर्सनल एसेट से इनकम देने वाली नहीं है। 10% ही तो फाइनेंशियल एसेट्स खरीद रहे हैं। लेकिन अगर मान लो इनकम रुक गया, तो हमें ये 10% का बक्सों को ओपन करके 90 करना पड़ेगा। ये कैसे मुमकिन है? ये तब मुमकिन होगा अगर लेवरेज एसेट होगा। तो जल्दी जल्दी ये कैलकुलेशन करो आप लोग नोटबुक में, मुझे जवाब दो बाद में। एक व्यक्ति 1 लाख रुपए की इनकम है, 1 लाख रुपए का,
90,000 रुपीज खर्च कर रहा है यहाँ पे, मासिक मासिक मासिक, एंड 10,000 रुपया फाइनेंशियल एसेट्स खरीद रहा, कोई भी म्यूचुअल फंड या पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी करता है, लिख लिया। अभी 18 महीने के बाद, 18 मंथ्स के बाद उनके इनकम रुक गया। अभी आप बताओ ये फाइनेंशियल एसेट्स का वैल्यू कितना होगा? 18 मंथ से करते आ रहा, 10,000 10,000 करके, क्या वैल्यू होगा हेमंत जी बताओ? 1,80,000। 1,80,000। अगर ये 1,80,000 रुपीज 90,000 तक कितने महीने तक काम आएगा? 2 महीने। केवल 2 महीने। लेकिन अगर ये 10,000 रुपया अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी में देंगे, इंश्योरेंस पॉलिसी में देंगे, एंड मान लो सम एश्योर्ड 25 लाख रुपए का मिलता है, उदाहरण के लिए बोलता हूं, तो सर 2 महीने नहीं, 8-10 साल तक आपके कुटुंब, आपके परिवार का कोई प्रकार कमी फेस नहीं करेंगे। इसमें लेवरेज एसेट बोलते हैं, ये दुनिया में सबसे अधिक लेवरेज एसेट है। जीवन बीमा, जीवन बीमा एंड सिर्फ जीवन बीमा, जीवन बीमा से अधिक कोई लेवरेज है ही नहीं दुनिया में। इसीलिए सर हमें लग रहा ये लेवरेज एसेट आपकी पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है। आप तो सिर्फ 4%, 5%, 6% यील्ड टू मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं ना, लेकिन ये लेवरेज कोई देगा भी? ये जीवन बीमा का है। ठीक है, आप लोग लेवरेज कैसे कर पाते हो? मुझसे 10,000 रुपये वसूल करेंगे, मेरे डेथ हो गए तो 25 लाख रुपए आप कैसे देंगे? कस्टमर सर हम भी लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए हम क्या करते हैं सर, हम सिर्फ आपसे नहीं, अकेले आपसे नहीं, लेकिन हम बहुत सारे लोगों से प्रीमियम को फंड करते हैं। इसकी वजह से क्या होते हैं, हम पूलिंग करते हैं, पूलिंग सबके लेके एक पूल बनाते हैं, एक पॉट बनाते हैं, पूलिंग बनाते हैं। हम जो बोल रहे समझ आ रहे हैं? हाँ बोलो ना बोलो। आप ही की तरफ बहुत सारे लोग प्रीमियम दे रहे हैं, हम उसको पूल करते हैं। यस इसकी सर। वजह से क्या होते हैं, इसकी वजह से क्या होती है, कोई भी फैमिली का लॉस ऑफ इनकम हो, हम कर पा रहे हैं। अकेले आप नहीं कर पाएंगे, हम कर पाते हैं, इनकम में पूलिंग का हम भी लेवरेज यूज करते हैं। इनफैक्ट सर हम आपको सलाह देंगे, आपके लिए ना सही, मैं दोबारा बोलता हूं, आपके लिए ना सही, इस समाज के लिए आप जीवन बीमा खरीद ही लो, क्योंकि हमारा योगदान इस समाज में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम अपना परिवार को यूज करें या ना करें, लेकिन किसी को परिवार तो सुरक्षित होंगे, इसलिए हमें इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। एक उदाहरण लेते हैं, पूरा अरोरा जी आप म्यूट में आ जाना, सुरेश कुमार जी जैसे बोलते हो फट करके इमीडिएटली आप म्यूट में आ जाना। आगे बढ़ता हूं, ध्यान से सुनोगा। हम ब्लड बैंक जाके ब्लड देते हैं, क्या पता चलेगा ये ब्लड किसको मिलेगा करके? नहीं। उसी प्रकार अगर हमारे रिश्तेदार किसी को ब्लड की जरूरत पड़ा, हम ब्लड बैंक से ब्लड लेते हैं, हमें पता है ये ब्लड किसका दिया हुआ है? नहीं। जीवन बीमा इसी प्रकार का काम करते हैं, हम प्रीमियम देते हैं, हमें पता नहीं किस परिवार का सुरक्षा के लिए काम आए। तो अगर हमारा परिवार को इस सुरक्षा की जरूरत पड़ा, तो पता नहीं किसको प्रीमियम दिया हुआ। समाज के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए मिस्टर कस्टमर आप यहाँ पे आ जाओ। अभी देखो, काली काली इंश्योरेंस बताऊं, लेवरेज बोल के बताऊं, फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसी को बोलते हैं कॉम्पिटेंस बढ़ाओ। अपना काबिलियत, अपना योग्यता, अपना ज्ञान, अपना कुशलता, अपना प्रावीण्यता बढ़ते जाओ, बढ़ाते जाओ, तब कस्टमर को पता चलेगा। इनफैक्ट कस्टमर सर, प्रीमियम कोई समस्या नहीं है। प्रीमियम, इतना बड़ा प्रीमियम कैसे देंगे बोलते हैं ना आप लोग, प्रीमियम समस्या नहीं है। इनफैक्ट समस्या का समाधान है प्रीमियम। ये प्रीमियम से ही हमारा समाधान हो जाते हैं। इसीलिए मिस्टर कस्टमर, हमें ये जरूरी है, हमें इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। काबिलियत बढ़ाएंगे तो मित्रों हमें और भी कस्टमर को अच्छी तरह समझा पाएंगे। मैं इसको और एक उदाहरण के साथ समझाने वाला हूं। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, नॉर्मली ये एक बैलेंस बीम होते हैं। एक तरफ देखा जाए हमारा इनकम का आज का मूल्य, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अवर करंट फ्यूचर। दूसरा तो देखिएगा हमारा फैमिली का आज का एंड भविष्य का जरूरतें, दोनों बैलेंस हैं। लेकिन जिस दिन हमारा इनकम जीरो हो जाएगा, मतलब डेथ या किसी की वजह से क्या होगा, तो पूरा पूरा बैलेंस भी पलट जाएगा। मतलब ये तो ये से गिराएगा, फैमिली के लिए तो एकदम लो लेवल का लाइफ सेट हो जाएगा। अगर हम इसको बैलेंस करना है तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करता हूं, आप भी अगर हो सके तो ड्रॉ करो। हमें क्या करना चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ करंट एंड फ्यूचर इनकम की बराबर का लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर हम ना भी रहे, ये बैलेंस बीम कभी भी गिरेगा नहीं। एक उदाहरण के लिए बोलता हूं, अगर मान लो आप अपना बच्चों की पढ़ाई के लिए प्लानिंग करते हो, आपकी बच्चों की पढ़ाई के लिए प्लानिंग करते हो,
तो कोई भी सेविंग्स प्रोडक्ट में आप प्लान कर सकते हो। तो मान लो 20 साल में अगर हमें 1 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूं हर साल, देखिएगा, हर साल 2.5 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया बचत करते जा रहा हूं। तो 20 साल के बाद मुझे 1 करोड़ का वृक्ष भी उग जाते हैं। तो मैं मेरे बच्चों को पढ़ाई को पूरा कर लेता हूं, कोई भी बचत का इंस्ट्रूमेंट में। लेकिन याद रखना, यहां पे पानी देने की बात हो रहा। पानी दिखाई दे रहा ना, पानी देना। अगर पानी देना बंद हो गया तो वृक्ष तो उगेगा नहीं, वहीं रुक जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर हमने सेविंग्स प्रोडक्ट में 5 साल तक पानी दिया, उसके बाद अगर हम ना रहे या डिसेबिलिटी हो जावे, तो क्या हो जाएगा? इतना ही तो वृक्ष बढ़ेगा, जबकि 1 करोड़ की जरूरत है। अगर आप यही जीवन बीमा के जरिए करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा, स्क्रीन देखना, क्या होगा। 2.5 लाख का हमने दे दिया, 5-6 साल के बाद मृत्यु हो गया। लेकिन एलआईसी क्या करे, ये पूरा पूरा प्रीमियम को अपने ही कंधे पे उठा ले। एंड जिस जब जब हमने 1 करोड़ की जरूरत था, उसी टाइम पे 1 करोड़ को उपलब्धि करा दे। उतना ही नहीं, हर साल बीच में हमारा हमारा फैमिली का हर प्रकार का जरूरतें पूरा करने के लिए 5-5 लाख रुपए भी दे। हाँ या ना? ऐसे कोई प्रोडक्ट है हमारे पास? जीवन लक्ष्य। हाँ, इसी को बोलते हैं लेवरेज, इसी को हम लेवरेज बोलते हैं। इसीलिए सर, हमें लग रहा हमें एक लेवरेज की जरूरत है। एक उदाहरण के लिए बोलता हूँ, ये सब तो मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। तो हम अपना काबिलियत बढ़ाएंगे ना मित्रों, तब जाके हम ये सब प्राप्त कर पाएंगे। बिल्ड योर कॉम्पिटेंस, आप अपना कॉम्पिटेंस बढ़ाओ। लेकिन उतना ही नहीं, आपको ये भी बढ़ाना पड़ेगा। स्क्रीन देखना, अच्छा कॉन्टेक्ट डेवलप करो जी। कॉन्टेक्ट नहीं होगा तो हम बिजनेस कहां से करेंगे? शुरुआत में हमें जितने लोग जानते हैं उनको तो हम पॉलिसी दे दिया, अब तो ना बोल दिया इन लोगों ने, अभी आगे भी तो बढ़ाना है। इसलिए आपको प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। आप और हम आज एक निर्णय लेते हैं, एक शुभ अवसर पर हम एक निर्णय लेते हैं। अगर आप लोग सहमत हो तो हम एक निर्णय लेते हैं, मतलब हम एक शपथ लेते हैं। क्या शपथ? पढ़ के सुनो प्लीज, क्या लिखे यहाँ पे, जल्दी पढ़ के सुनो। 3 पर 3 पर डे और नो डिनर। बहुत बड़ी बात। नवीन जी, संजय जी, शेख साहब, रणवीर सर, अगर कोई एक दिन में हमने 3 नया कॉन्टैक्ट डेवलप नहीं किया, और तो 3 जन से हम जीवन बीमा की बात नहीं करा, उस दिन हमें रात का भोजन नहीं मिलेगा। हम अपने आप को वंचित करेंगे, हम अपने आप को वंचित करेंगे। घर वाले पूछेंगे, क्या जी आज डिनर नहीं नहीं लेने वाले क्या? नहीं। पेट में कोई गड़बड़ है? नहीं, पेट में तो गड़बड़ नहीं, लेकिन मैं आज मेरे डिनर की लायक नहीं बना। मैंने डिनर का मैंने अर्हत नहीं प्राप्त नहीं किया। मैं 3 पर डे और नो डिनर। राजेश जी, सुमन जी, परेश जी, नवीन जी, लाइफ बदल जाएगा, गारंटी के साथ बोलता हूं। लाइफ बदल जाएगा, हमारा हमारा परफॉर्मेंस का लेवल अलग हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 पर डे और नो डिनर। प्रॉस्पेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट काम है मित्रों, बहुत अच्छा काम करना चाहिए। पॉलिसी मिले या ना मिले, जान पहचान बढ़ाना पड़ेगा। मैं दोबारा बोलता हूं, पॉलिसी मिले या ना मिले, जान पहचान बढ़ाना पड़ेगा। लोगों को मैं बोलूं, नमस्ते जी, मैं गोपीनाथ बोला था, हाँ हाँ इतना तो बोलना चाहिए। कौन गोपीनाथ, कहां से आ रहे हो? डांटता है ना तो हमें डर हो जाते, भाई क्या बातें करें उनके साथ। वी नीड टू डेवलप कॉन्टेक्ट। कैसे किया जाए, क्या क्या करना चाहिए? पहला, आस्क करना चाहिए। अनम्यूट करके बोलो, पहला क्या करना चाहिए? कांटेक्ट बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आस करना चाहिए, आस्क। आस। आस्क। और क्या करना चाहिए, बोलो क्या लिखना है? दूसरा, लिखना चाहिए। लिखना चाहिए, राइट। बोलो बोलो बोलो। लिखना चाहिए। राइट। राइट। और और जहां जहां मंच में माइक मिल जाते हैं, माइक पकड़ के भाषण देना चाहिए, स्पीक करना चाहिए, बातें करना चाहिए। अल्टीमेटली हमें कोई स्टॉल या कोई एक्टिविटी कंडक्ट करना चाहिए। मैं दोबारा बोलता हूं, 4 चीजें: मांगना अथवा पूछना, लिखना लिखना, बातें करते रहना, कोई एक्टिविटी करते रहना। ये 4 करेंगे तो कांटेक्ट तो डेवलप हो जाएगा। उदाहरण के लिए बोलता हूं, ये तो वैसे बहुत ही लेंथी टॉपिक है, लेकिन उदाहरण के लिए बोलता हूं, क्या हम किसी से पूछ सकते हैं, नमस्ते जी, मैं गोपीनाथ एलआईसी से आ रहा हूं, कोई आपकी कोई पॉलिसी के ऊपर कोई सेवा अथवा किसी और की सेवा की जरूरत होगा तो बता देना प्लीज। इतना तो बोल सकते नहीं?
अतुल जी इतना तो बोल सकते हैं ना, विवेक जी इतना तो, श्रीवत्सव जी इतना तो बोल सकते हैं ना, कोई सेवा की कोई मौका होगा यस तो सर, बता यस सर, दीजिएगा। बोल सकते हम देखिए इतना बड़ा ऑफिस रखे, ये मेरा फोटो है, मेरे ऑफिस का स्टाफ का फोटोग्राफ है, मैंने इतना सर्टिफिकेट पाया, इतना क्लेम चुकवाया। हेमंत सर, अशर सर, अगर आपका जरूरत नहीं पड़ेगा तो जरूर आपकी कोई दामाद या कोई प्रकार का ब्रदर इन लॉ, कोई किसी को भी कोई इनकम टैक्स सर्टिफिकेट चाहिए, कोई टीडीएस सर्टिफिकेट चाहिए, किसी को नाम बदलना है, किसी को बैंक अकाउंट बदलना है, किसी को आधार लिंक करना, याद करना सर, याद करना सर, हम उपस्थित हो जाएंगे। भीष्म पितामह अपना बाणों की सैन्य में सायन में लेटे हैं, मृत्यु के लिए वेट कर रहे हैं। अचानक कृष्ण भगवान वहां पे प्रस्तुत हो गए। तो भीष्म पूछते हैं, कृष्ण, अभी अभी आप ही को मैं स्मरण किया, आप तो उपस्थित हो गए हैं। तो कृष्ण बोल रहे हैं, मेरे बच्चों को मुझे मेरे भक्तों को मुझे पुकारने की जरूरत नहीं पड़ता है। ये लोग मेरे बारे में सोचेंगे तो मैं उपस्थित हो जाता हूँ। एक एजेंट भी उस प्रकार के होते हैं। सर हमें कोई फोन करने की, व्हाट्सएप पर आप केवल सोचो ना, टीडीएस, हम उपस्थित हो जाएंगे। हम ये प्रकार का सेवा देते हैं आपको। उनकी कोई जरूरत होगा तो पूछिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ यू वॉच मी, पूरा इनकम टैक्स का लिस्ट पकड़ के जाना, हाथ में जाना। ओके, आप उन्हें बोलो, आप न्यू रिजिम में फाइल करते हो, ओल्ड रिजिम में? बोलो 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 बोलो, अनम्यूट करके बोलो, पूछो न्यू पूछो। रिजीम में फाइल करते हो या ओल्ड रिजीम में? पूछ लेते हैं। तो पहला तो पूछेगा, कोई व्यक्ति पूछेगा ये ओल्ड रिजिम क्या होता है, न्यू रिजिम क्या होता है, मुझे फायदा क्या है, सब पकड़ा देंगे। सर एटीसी, एटीडी, एटीडीडी, एटीयू, एटीयू, ये सब इतना तो मिलता है। नहीं, जवाब नहीं चाहिए श्रीवत्सल जी, आप पूछिएगा उन्हें। तो अगर वो बोलेगा मैं न्यू रिजिम बोलता हूँ, ओल्ड रिजिम, तो वो बोलेगा ये क्या है करके, हम उन्हें लिस्ट देंगे। सर अगर आप ओल्ड रिजिम में करते हो तो ये सब, अथवा आप न्यू रिजिम पसंद करने से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या ये सब है। देखो, अबाउट नीड्स, इसी के बारे में पूछते हैं। किसी को भी ऐसे कोई जरूरत होगा तो पूछिए सर, हमें रेफर कीजिए सर, किसी को भी। उदाहरण के लिए कल्याण दास अरोरा जी, अगर आप किसी को भी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो पढ़ाई लिख के करके बाहर विदेश में जाके नौकरी के लिए ट्राई करते हो, आप उनसे मुझे मुलाकात करवा दिया। क्यों भाई? क्योंकि सर इसको एनआरआई बनने के बाद उनकी फाइनेंशियल असेट्स के ऊपर बहुत सारे परिवर्तन करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, वो सब हम करा देंगे। जैन साहब मैं सही बोल रहा हूँ ना? अतुल जी मैं सही बोल रहा हूँ ना? यस राकेश सर, यस जी, सर, राठौर जी मैं सही बोल रहा हूँ ना? यस सर। लेटर लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, आइडियाज के बारे में लिखेंगे, लेवरेज के बारे में लिखेंगे, एमडब्ल्यू बैक के बारे में लिखेंगे। सिर्फ लिखो ना, ये एक लेटर लिखने में क्या प्रॉब्लम है? हेमंत जी हिंदी में लिखेंगे, मराठी में लिखेंगे, पंजाबी में लिखेंगे। 100 पीपल का नाम मिल गया तो लेटर लिख देंगे। कोई कंपनी के एम्प्लॉयज का डेटा मिल गया तो उनको लेटर लिखेंगे। आपके पास तो पॉलिसी होंगे, लेकिन क्या आपको इस प्रकार का सुविधा कर रखे, मैरिड वुमन प्रॉपर्टी के लिए कर रखे हैं? तो कोई पूछेगा ये क्या है करके। मित्रों एक बात बताता हूं, कभी भी मंच में आपको बुलाते हैं, वो मौका छोड़ना मत। माइक पढ़ के बता दो, दना दन बता दो जीवन बीमा क्या है करके, रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है करके। जेसिस में, रोटरी में, बीएनआई में, कहीं कहीं आपको मौका मिलता। मैंने क्या बोला था? मौका मिलता। नवीन जी, दुबे जी, संजीव जी, मैं क्या बोला था? जहां जहां मौका मिलता छोड़ना मत, बोला था ना? अतुल जी मैं बोला था, आप बोलो। यस सर, यस। नहीं अतुल जी मैंने गलत बोला, मुझे तो ये बोलना चाहिए था, मौका करा दो अपने आप के लिए, मौका तो मिलता नहीं है। हमें ढूंढना पड़ेगा कहां मुझे मिलेगा, कहां मुझे प्लेटफॉर्म मिलेगा। क्या मेरे सोसाइटी में मिलेगा? मेरे बच्चों की स्कूल की पेरेंट टीचर एसोसिएशन में कोई मीटिंग में मिल सकता क्या? क्या देना चाहिए उनको? टाइम टेबल कुछ बना के दे दूं क्या बच्चों के टाइम टेबल के लिए? एक ब्यूटीफुल एक पैम्पलेट बनाओ, टारगेट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एग्जाम्पल, टारगेट टारगेट, उसके लिए टाइम टेबल बना दो। हर साल कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिच हो सकते हैं, हाथ में पकड़ा दो। 2024 से लेके 2039 तक कैलेंडर एक ही शीट में है। तो मैं अभी 5 मिनट बताऊंगा करके। कंडक्ट करो मित्रों, सर्वे कंडक्ट करो, अवार्ड फंक्शंस करो, मजा आएगा। 3 पर डे और नो डिनर। बोलो मित्रों, प्लीज बोलो बोलो जल्दी बोलो। 3 पर डे और नो डिनर। 3 per day और no dinner। फिर से बोल रहा हूं,
वो छह छह चीजें हमें उपलब्ध होगा, लेकिन पहला हमें अपना काबिलियत बढ़ाना पड़ेगा। नंबर टू, हम अपना कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट्स बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहना। जान पहचान बढ़ाते हैं, पता नहीं इसी महीने में बिजनेस हो जाएगा, अथवा इस व्यक्ति को 4 साल के बाद भी बिजनेस मिलेगा। आगे बढ़ता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। अच्छा रिश्ता बनाने के लिए क्या क्या एक्टिविटी करना चाहिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को, क्या बनाना चाहिए? वैसे तो रूटीन हो गया मित्रों, मैं दोबारा बोलता हूं, बर्थडे विश करना, वेडिंग डे विश करना, ये तो मामूली हो गया। लोग अभी तो लग रहा, अरे यार जान पहचान नहीं है, कोई बैंक में कोई ट्रांसफर, वो हमें ग्रीटिंग कार्ड भेज देता है। कोई किराना में कोई पैसा, तो अभी आप भी मुझे विश करेंगे तो क्या क्या फर्क पड़ेगा? बताओ। 500 ग्रीटिंग्स है, अरे मेरे बर्थडे पे, लास्ट बर्थडे में बात करता हूँ, आप जैसे अच्छे लोगों की जुड़ने की वजह से मित्रों में बताता हूँ, वो बर्थडे के दिन पर मुझे लग रहा है तकरीबन 30-40,000 ग्रीटिंग्स मिल गया होगा। इसमें आपको ग्रीटिंग मिला नहीं मिला मुझे कैसे पता चलेगा, याद रखेगा? इसीलिए आपको कोई विशिष्टता, एक्सक्लूसिविटी बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए मेरी तरफ देखना, मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा शिष्य हूं, अथवा भक्त हूं, अथवा फॉलोअर हूं। मैं स्वामी विवेकानंद जी का बहुत बड़ा फॉलोअर हूं, मतलब बड़ा यानी कि बड़ा नहीं, फॉलोअर में बड़ा। बड़ा हम छोटे, तो हम छोटे आकार में तो बहुत छोटे हैं, लेकिन हम उनके, तो अभी मेरे विश्व करते से हम अब क्या बोलेंगे, क्या करेंगे? छोटा सा स्वामी विवेकानंद का एक मूर्ति, अथवा छोटा सा कोई डॉक्टर कलाम की एक मूर्ति, हम जो बोल रहे समझ आ रहे हैं ना आपको? वहां पे लिखेंगे, सर इन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की रास्ते से, उन्हीं की रास्ते से आप आगे बढ़ना। ये संजीव पुरी जी, ये भी करना, और भी थोड़ा बेटर करना, और भी बेहतर करना, उसको इतना पर्सनलाइज कर देना। संजीव पुरी जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप, ये आपके लिए जोरदार अप्लॉज देता हूं। लेकिन अभी इसको और पर्सनलाइज करना। अगर मान लो मैं माँ सरस्वती का बहुत बड़ा भक्त हूं, तो आप वही शारदांबा की मूर्ति भेज दो मुझे प्लीज। समझ आ रहा है ना आपको? वो प्रकार का रिलेशनशिप बढ़ाना। तो बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद पीपल, बहुत अच्छा रिलेशन। लेकिन मित्रों ये सब तो ठीक है, ये सब अकेले करेंगे क्या? अतुल सर जरा अनम्यूट करके पढ़िए, क्या नीचे क्या लिखा अभी जो वापस आ गया था, बिल्डिंग बिल्डिंग। बिल्डिंग सेकंड लाइन। आप चाहिए ना जैन सर, हम अकेले कितना काम करेंगे, कहाँ पहुंच पाएंगे हम लोग, कहाँ रीच कर पाएंगे? हमें अच्छा सा सेकंड लाइन होना चाहिए, रिक्रूट भी करना चाहिए, उन्हें अच्छे ट्रेनिंग देना चाहिए, वो लेवल का काबिल बनाएंगे, हम एकदम हल्का फील करेंगे। नाहीतर 3 पर डे तो दूर की बात, 3 पर मंथ नहीं हो पाएगा हमसे। मैं दोबारा बोलता हूं, अगर हमारा पास ये सेकंड लाइन टीम डेवलप नहीं होगा, तो 3 पर डे तो दूर की बात, अरे 3 पर मंथ नहीं हो पाएगा हमसे। डेवलप, अच्छा टीम लो, ड्राइवर लो, असिस्टेंट लो, सेक्रेटरी लो, टेक्नीशियन ले लो, सबको काम बांट के दे दो, ये काम करो, वो काम करो, एंड देन आप मैं दोबारा बोलता हूं, 6 चीजें बरस रहा एजेंसी में, लेकिन मैंने क्या रखा, बर्तन उल्टा रखा हूं, तो मेरे बर्तन से कोई एक बूंद भी तो एकत्रित नहीं होगा ना। इसलिए मुझे उसके योग्य बनना चाहिए। स्ट्रांग सेकंड लाइन बना दो मित्रों, इतना स्ट्रांग सेकंड लाइन बनाओ, तो लोग हमसे इतना खुश हो जाएंगे, बोले यार आप तो 24 आवर्स उपलब्ध है। उन्हें क्या पता, तो मेरे पूरा स्टाफ उपलब्ध है, मैं तो कर बस 4-5 घंटा ही टाइम देता हूँ, लेकिन ये लोग इतना टाइम देते हैं। बिल्ड अ वेरी स्ट्रांग लाइन। अजय त्यागी सर, प्रवीण प्रजापति सर, मनोज आईफोन सर, संजय वाघमारे सर, मुझे इस बात का बहुत खुशी है, हमारा भारत देश में एक एजेंट है जिनके पास 52 मेंबर का स्टाफ टीम है। एजेंट्स नहीं है, एजेंट्स टीम की बात नहीं करता हूं, सर्विस टीम की बात कर रहा हूं, 52 मेंबर्स। उस महानुभाव के लिए जोरदार अप्लास हो जाए मित्रों। अभी आश्चर्य नहीं है ना, ये व्यक्ति 40 एमडीआरटी कर रहा है एक साल में, आश्चर्य ये बात तो है नहीं, 6-6 टीओटी कर पाता है एक साल में, क्यों नहीं करेगा मित्रों? काबिल तो है, उसके साथ साथ लोग उन्हें संभालते हैं। एक दिन में तो नहीं बढ़ा पाएंगे समझता हूं, लेकिन धीरे धीरे करो ना। फाइनली, बहुत इंपॉर्टेंट मित्रों, टेक्नोलॉजी चाहिए। आप देखो, हमें अब किसी को मैं ब्लेम नहीं करता हूं, लेकिन आज भी आप में से बहुत सारे लोग फोन में लॉग इन कर चुके हैं। क्या फोन में शेयर स्क्रीन शेयर कर पाएंगे? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे बड़ापन की बात नहीं करते, एक उदाहरण के लिए बताओ, क्या इस प्रकार का लिख पाएंगे? देखो मैंने क्वेश्चन मार्क किया, कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उस प्रकार का उपलब्ध टेक्नोलॉजी तैयार करेंगे, अच्छा ऑफिस स्पेस बनाएंगे, तो तब ये सब आप कर पाएंगे ना। कोई व्यक्ति सिडनी में है,
कोई व्यक्ति सिडनी में है, कोई व्यक्ति कनाडा में है, तो हम उन्हें बोलेंगे डोंट वरी सर, आपकी टाइम जोन के अनुसार हम लॉग इन कर देंगे सर, आप ऑनलाइन में आ जाओ सर, चिंता किस बात का है। आप तो वैसे रात को 10 बजे सोते हो ना, 9:30 बजे से 10 बजे तक मीटिंग करते हैं सर, आपको हम ऑनलाइन में करते हैं। है हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो पहले डेवलप करो, अच्छा से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए। एंड फाइनली मित्रों, ये नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है। मैं दोबारा बोलता हूं, ये जो छठा आइटम है, अगर ये नहीं है तो ये सब होने के बावजूद बाकी का पांचों के भी कुछ भी नहीं होने की बराबर की है। अतुल सर, अतुल जैन सर, सुरेश कुमार अरोरा सर, सुनील दंग सर, जो भी लोग अनम्यूट कर पाएंगे सभी लोग अनम्यूट करके, मैंने जो लाल कलर में सर्कल किया तो वो बताओ, वो पढ़ो, पढ़ के बिल्डिंग ए सुनाओ। बिग ड्रीम। बिल्डिंग ए बिग ड्रीम। बिल्डिंग ए बिग ड्रीम। हाँ, अगर ये सब होने के बाद कोई सपना, छोटे छोटे सपना लेके घूम रहे हैं तो क्या फायदा होगा मित्रों। बड़ा सा सपना देखो, इतना बड़ा सपने देखो, इतना बड़ा सपने, इतना बड़ा सपने देखो, इतना बड़ा सपने देखो। शायद भगवान को भी आश्चर्य हो जाएगा कि व्यक्ति क्या क्या सोच रहे हैं। भगवान भी आश्चर्य हो जाएंगे, अभी तक किसी ने भी ये बराबर सोचा ही नहीं। बहुत सारे लोग बहुत चीजें मांगे हमसे, लेकिन ये व्यक्ति जो मांग रहा है इसे तो कभी मांगा ही नहीं। डेवलप अ बिग ड्रीम, टीओटीज, मल्टीपल टीओटीज, एलाइट क्लब, 52 मेंबर का स्टाफ मेंबर, 3000 स्क्वायर फीट का ऑफिस, 3000 स्क्वायर फीट का ऑफिस, अच्छा सा रिसेप्शन ऑफिस के अंदर, वर्क स्पेसेस, ब्रांड बिल्डिंग टीम हमारे लिए, सर्विसिंग टीम, क्लेम टीम, पीछे एक जिम हमारा स्टाफ को काम करने के लिए। मजा आएगा, वादा करता हूं मित्रों, मजा आएगा। एंड वो सपना ही तो है आपको कंप्यूटर को इस्तेमाल करने का, हासिल करने में मोटिवेशन मिलेगा। वही तो आपको 3 पर डे का मोटिवेशन मिलेगा, नहीं तो कैसे मिलेगा। रिलेशन मेंटेन करने का, सेकंड हैंड डेवलप, ये सब तो यहाँ पे शुरू होता है। इनफैक्ट मुझे ये बेला बोलना चाहिए था, अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है मित्रों। बड़ा सा सपना देखेगा, एंड ऐसे बड़ा सपना मित्रों जहां पे लोगों को लगेगा हाँ ये बात बहुत बड़ी बात है, एंड ये आपको ड्रॉ करेगा। एक बात बताता हूं मित्रों, जब आप बड़े से सपना देखते हो तो क्या होता है मालूम है। मेरे तरफ देखना, 3 चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। नंबर 1, आपको अपना जिंदगी का असली अर्थ समझ आएगा, मैं जिंदा क्यों हूं समझ आ जाएगा। ड्रीम नहीं है, जिंदा रहने का मतलब ही नहीं समझ आएंगे। कभी कभी किससे पूछना क्या चल रहा है, कैसे है जीवन, हाउ इज लाइफ, मालूम है कैसे जवाब देते हैं लोग। चलाना पड़ता है, 3 साल खींचना पड़ता है, 4 साल खींचना पड़ता है, धकेल लेता हूं। ये कोई गाय है, भैंस है रास्ते में। जिंदगी है रे, जिंदगी है। क्या कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग, लेकिन जैसे सपना आ जाएगा, एक मीनिंग मिलेगा लाइफ का। मैं जिंदा क्यों, इसी के लिए जिंदा हूं। डेवलप अ बिग ड्रीम इन योर माइंड, एंड कोई चिंता ना करो। आज की वर्तमान की बेस में एक सपना मत देखो। ये वर्तमान तो भूतकाल का कर्म का फल है, लेकिन अगर मैं ये कर्म बदल सकता हूं तो मुझे कोई सीमा नहीं होती है भविष्य में ड्रीम देखने के लिए। हम जो बोल रहे समझ आ रहे हैं मित्रों, हाँ बोलो ना बोलो जी। यस सर। यस सर। वर्तमान के अनुसार आप प्लान न करें, ड्रीम ना करें, कि वर्तमान का बजट क्या है, भूतकाल में किया हुआ कर्म है। अगर मैं ये कर्म बदल सकता हूं तो मेरे लिए एक नया जिंदगी भी बदल सकता हूं। आई कैन ब्रिंग इट इन। बड़ा ड्रीम देखो मित्रों, ये ड्रीम देखना आपकी कर्तव्य है। मैं दोबारा बोलता हूं, आपको ऑप्शन नहीं है। कुछ लोग तो इसे समझ गए ऑप्शन है करके, नहीं। ये ड्रीम देखना, बड़ा सा सपना देखना, ये आपका कर्तव्य, आपका फर्ज है। क्यों? क्योंकि आप जब बड़े ड्रीम देखेंगे, मेरे तरफ देखना, मेरे बॉडी लैंग्वेज के साथ सब लोग मिलके मेरे साथ बॉडी लैंग्वेज के साथ, आप जब बड़े सपने देखेंगे, ऑल ऑफ यू वॉच मी, आप अपने आप को बढ़ाएंगे। बोलो बोलो, सब लोग मिलके बढ़ाएंगे। तो साथ में आपकी साथी मित्र को भी बढ़ाएंगे। मतलब आपकी वजह से क्या हो जाएगा, समाज में भी परिवर्तन आ जाएगा। अभी एक व्यक्ति पूछ रहा, क्या सर अगर ये सपना टू बिग हो जाएगा तो? नहीं, टू बिग नहीं होते हैं, कोई भी सपना टू बिग नहीं होते हैं। हाँ, प्रॉब्लम कहां पे होते हैं? प्रॉब्लम सपने में नहीं। मैं दोबारा बोलता हूं, प्रॉब्लम सपने में नहीं, प्रॉब्लम रिसोर्सेस में है। बड़ा ड्रीम देखने के बाद उसकी जरूरत, संसाधन नहीं बढ़ाएंगे तो वो प्रॉब्लम है। सपना कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई व्यक्ति सोच पाएगा मित्रों, भारत देश जिसने तकरीबन 30 साल पहले
400 टन गोल्ड को हमने गिरवी रखा था बैंक ऑफ लंदन में। आज धनतेरस के दिन उसमें से 110 टन का गोल्ड को वापस ला पाएंगे? किसी ने तो देखा सपना, तभी तो ये हो पाया। किसी ने तो देखा है सपना, हो पाया। आज हम इतना समृद्धि से जी रहे हैं ये देश का। हर देश हमें एक प्रकार का मॉडल बनाते हैं। है कोई तो एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या 10 व्यक्ति 20 व्यक्ति सपने देखे थे। मैं दोबारा बोलता हूं, सपने देखना आपका ऑप्शन नहीं है, प्रिविलेज नहीं है, यह आपका ड्यूटी है, आपकी कर्तव्य है। इनफैक्ट अगर आप सपना नहीं देखते हो तो ध्यान रखना, आप समाज के साथ अन्याय करते हो। मैं दोबारा बोलता हूं, आप सपने नहीं देखो तो आप समाज के साथ अन्याय करते हो, क्योंकि आपकी योगदान ना मिलने की वजह से आपकी योगदान ना मिलने की वजह से बाकी लोगों को और भी मेहनत करके खींचना पड़ता सपने को, हमने समाज को। सपने देखना कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं। लिमिट तो रिसोर्स में होते हैं। प्रॉब्लम कहां पर होते हैं? टीओटी का सपना देखते हैं लेकिन रिसोर्स नहीं डेवलप करते हैं, कॉन्टैक्ट डेवलप नहीं करते हैं, स्टाफ डेवलप नहीं करते हैं। प्रॉब्लम सपने में नहीं था, प्रॉब्लम रिसोर्सेस में है। अगर सपने बड़े देखेंगे, उसके अनुसार रिसोर्स भी बढ़ाएंगे, तो मित्रों हम कुछ भी कर सकते हैं। फाइनली एक उदाहरण देता हूं। मैं एक ब्रांच में सीनियर ब्रांच मैनेजर था। मैं पॉलिसी होल्डर सर्विस के लिए पीएस डिपार्टमेंट में जाके मेरे कैबिनेट छोड़ के वहां पे जाके वहां की एओ की टेबल में बैठ के कुछ काम करता था। वो दिन हमारे एओ नहीं आए थे, वहां की कुछ वाउचर का साइन करना था। पीछे मुड़ के देखा था, मेरे कैबिन में एक महिला बैठी है। तो मैं, चलो मुझे लगा कोई हो मेरे लिए वेट कर रहे हैं, तो देन आई वेंट हर। मैम मैं गोपीनाथ हूँ, यहाँ की सीनियर ब्रांच मैनेजर हूँ। तो आप कोई काम से? हाँ है सर, हम आप ही को मिलने के लिए आए थे। बोलिए मैम, कुछ काम है हमारा? सर मुझे एजेंसी चाहिए। मैं तो आज की 1998, यानी कि कितना साल हुआ मित्रों, मे बी 27 28 ईयर्स ट्वेंटी पहले की सिक्स बात, ईयर 26 ईयर। 26 ईयर्स पहले की बात करता हूँ। या मे बी 30 ईयर्स, 1998 नहीं, मे बी 1995 हो सकता है, मैं जब सीनियर बैंक में था। तो ही महिला बोली, सर मुझे एजेंसी चाहिए, अर्जेंटली चाहिए। मुझे तो आश्चर्य लगा। वैसे तो हम जाते हैं एजेंसी कैनवस के लिए, लोग कभी ना बोलते हैं, कोई लोग हाँ बोलते हैं, ये तो सामने से आई एंड वो भी बोले अर्जेंटली एजेंसी चाहिए। तो मैंने ये भी देखा था, वो महिला, वो स्त्री रो रही थी मुझे मिलने से पहले, एंड शायद मुझसे लिया, आई कुड सी दैट शी इज हाइडिंग हर टीयर्स। मतलब ठीक है मैम, एजेंसी तो आप दे देंगे। वो जमाने ईआरडी नहीं था, हम साइन करेंगे तो एजेंसी सैंक्शन। तो बोला अभी ये दे देंगे, लेकिन लग रहा मैम आप कुछ परेशानी में हैं, कोई तकलीफ में हो? हाँ सर, हमारा एक 5 साल का बेटा है। कुछ साल पहले हमें ये पता चल गया, ये व्यक्ति थोड़ा, मेरे लड़का थोड़ा चैलेंज है मेंटली, माइंड में। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत खर्च होगा। तो डॉक्टर ने बता दिया ये आपसे नहीं हो पाएगा, इतना खर्च में। तब से लेके मेरे पति देव हमें छोड़ के चला भी गया। अकेली हूँ, बच्चों को संभालने भी है मेरे सर को। पता नहीं मैं क्या करूं। नौकरी के लिए गया था, तो लोग बोल रहे रिकमेंडेशन ले आओ, वो ले आओ। हमारे ही मोहल्ले में एक आईएएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, हम उनके पास गए थे एक रिकमेंडेशन लेटर लेने के लिए, कोई नौकरी मिल जाए। उन्होंने बोला देखो बहुत खर्च होंगे बोल रहे हैं आप, तो कोई नौकरी में इतना तो आप कमा नहीं पाएंगे। ये एक उद्योग है जहां पे मेहनत करते करते करोड़पति बन सकते हैं। मैं दोबारा बोलता हूं, ये एक ऐसे उद्योग है जहां पे आप मेहनत करते करते करोड़पति बन सकते हो। वो है जीवन बीमा का एजेंसी। आप जाओ, भाई एलआईसी का एजेंसी ले लो, मेहनत करो, आगे निकल सकते हैं। सर इसीलिए हम आए यहाँ पे। तो मैंने बोला मैम अभी दे दिया एजेंसी आपको, राइट नाउ हम दे देते हैं। उतना ही नहीं, मुझे तो 3 4 साल में एक बार बदल बदली होते जाएगा। जहां पे भी हो, आपको कोई भी प्रकार का मदद की जरूरत पड़े, आप हमें बोलिएगा, याद कीजिएगा, आई विल बी हैप्पी। उस दिन मेरे टेबल के नीचे, कांच के नीचे, स्वामी विवेकानंद का एक तस्वीर भी था। मैंने उसको निकाल के दे दिया, बहना ये रखो आप। यहाँ पे स्वामी की ये आंख में आंख डाल के, कभी भी कष्ट में हो, आंख में आंख डाल के बोलो ऑलराइट अवेक, स्टॉप नॉट टिल यू रीच द गोल। स्वामी का ये वचन है, बोल दो, ताकत मिलेगी। मित्रों, वो एजेंसी, वो महिला तो एजेंसी ले ली, 3.5 साल में, 3.5 साल में चेयरमैन क्लब बन गई। सेकंड ईयर से लेके एमडीआरटी बन के आ रही है।
अच्छा सा साइकोलॉजी साइकियाट्रिस्ट को ही उन्होंने मतलब अपने सन के लिए ले लिया। एंड जब 5 साल में व्यक्ति थोड़ा 10 साल की उम्र में थोड़ा सा ठीक होने लगा, उन्हें स्कूल में एडमिट करने के लिए गए थे। स्कूल का प्रिंसिपल बोले हम ऐसे बच्चों को यहाँ पे एडमिशन नहीं देते हैं, आप लेके जाओ करके। तो घर पे लेकर आके स्वयं अपना घर में एक स्कूल ओपन करके, मतलब टीचर्स को एंगेज करके बिना स्कूल जावे लड़कियों को पढ़ाई कराया। कुछ साल पहले वो हमें कॉल करके बोली, सर मेरे सन ने 10th स्टैंडर्ड एग्जाम 95% लेके पास कर लिया सर। 2 साल के बाद बोले, सर मेरे सन ने +2 एग्जामिनेशन अभी क्लियर कॉमर्स में कवर कवर किया सर, कॉमर्स में उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया 96% का। एंड 3-4 साल पहले शी कॉल मी एंड टेल, सर माय सन हैज बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। अकेले लड़ी रे दुनिया से, अकेले लड़ी, लड़ लड़ के अपने लिए एक स्थान बना ही लिया, बना ही लिया। अभी बताओ, कोई सीमा होना चाहिए सपने में? बोलो बोलो, कोई सीमा होना चाहिए? बोलो ना। नहीं होना चाहिए। मेहनत एंड संसाधन, एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज जो देने के लिए स्वयं तैयार है। मैं दोबारा बोलता हूं, जब कोई व्यक्ति एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज संसाधन तैयार करता है, भगवान मित्रों थर्ड फोर्स बन के उनके साथ जुड़ते हैं। मैं दोबारा बोलता हूं, जब कोई व्यक्ति अपना मेहनत एंड संसाधन जो टूल्स है वो तैयार करता है, तो थर्ड फोर्स भगवान भी जुड़ते हैं। सपनों को सच करके ही छोड़ते हैं मित्रों, सच करके छोड़ते हैं। आ जाओ मित्रों मैदान पर, आ जाओ। 3 साल में दिखा देंगे यार हम इस दुनिया में जन्म क्यों लिया, क्यों दिखा, क्यों जन्म लिया, क्यों जिंदा है, दिखा देंगे। हम कहीं भी जाएंगे, हमारा रिश्तेदार के बीच में, हमारा स्नेक मंडल की बीच में कहीं भी जाएंगे, लोग हमें खड़े होके क्लैप करते इनवाइट करेंगे। बैठे बैठे कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा बैठो इस कुर्सी में, वो अपना कुर्सी खाली करके हमें बिठा देंगे। ऐसे जिंदगी बढ़ा के जोड़ेंगे मित्रों। आ जाओ मैदान पर, करो मित्रों, करो। मुझे मालूम है ये एजेंसी आपको 6 प्रकार का उपलब्धियां दे पाएंगे। नंबर 1, सर्विंग ह्यूमैनिटी। नंबर 2, एंटरप्राइज विद द हाईएस्ट IROA, सेंटर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, ग्लोब ट्रॉटर, अवार्ड्स एंड रिकग्निशन, रिटायरमेंट एट विल। लेकिन ये सब करने के लिए हमें 6 चीजों को देना पड़ेगा इस एजेंसी के साथ। नंबर 1, यहाँ पे देखिएगा, हमें अपना काबिलियत योग्यता बढ़ाना है, अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट डेवलप करना, 3 पर डे और नो डिनर, रिलेशनशिप डेवलप कीजिए, सेकंड लाइन डेवलप करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। बड़ा सा सपना देखो मित्रों, पता नहीं दोबारा भगवान मुझे मौका मिल देगा आप सबसे मिलने के लिए। लेकिन मित्रों अगर ऐसे मौका मिल जाए तो मित्रों मिलते हैं, TOT बन के, MDRT बन के, COT बन के, एलिट कप मेंबर बन के मिलते हैं मित्रों, डिविजन टॉपर बन के, जोनल टॉपर बनते हैं। मजा आएगा। थैंक यू सो मच। गॉड बी विथ यू, ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फ्रेंड्स। बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सर। एज यूजुअल आपका सेशन हमेशा ग्रेट होता है सर, दिल तक पहुंचते हैं आप सर, आप जो बात करते हैं दिल से बात करते हैं। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू सर। अब थैंक मैं राजेश चेतन जी हमारे प्रधान जी से रिक्वेस्ट करूंगा सर का वोट ऑफ थैंक्स दें। राजेश भाई, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील डेंग जी, मुझे आपने ये अवसर दिया। सर का धन्यवाद करने के लिए। दिवाली पर ऐसा कहते हैं कि राम जब अयोध्या आए थे तो भारत ने दिवाली मनाई थी। करेक्ट। और आज FPRT की तो दिवाली आज हो गई है। और आप तो इंश्योरेंस जगत के लिए सच में राम हैं। मुझे अपने भाग्य पर भरोसा नहीं हो रहा कि आज हमारे प्लेटफॉर्म पे सर हमको एड्रेस कर रहे हैं। सर मैं आपका मानस पुत्र हूं। मैं आपसे पढ़ तो नहीं पाया, पर मेरे जो मित्र आपके स्टूडेंट हैं वो आपकी इतनी तारीफ करते हैं कि तो मैंने ये मान लिया कि आ, आपके मुख से तो नहीं, पर इनकी वाणी से मैंने बहुत सारी बातें आपकी सुन ली है। और आ, आज मेरा मन दोबारा से, मैंने तो गांडीव को टांग दिया था सर, थैंक बच्चों यू। को इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी बना के उनको हैंड ओवर कर दिया था। पर आज इतना उत्साह आपने मेरे अंदर डाल दिया है
कि मुझे लगता है कि मुझे दोबारा से गांडीव उठा लेना चाहिए। जरूर। और फिर मैं आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी के नाते आपके सामने बैठना चाहता हूँ। और आपने जो जो बात कही कि 3 मीटिंग नो डिनर, ये सच में जिंदगी बदलने वाली बात कही आपने। और मुझे लगता है कि दिवाली का एक सूत्र, एक मंत्र आपने दे दिया हम सबको। और एक बस प्रार्थना मुझे करनी है। धन्यवाद तो आपका सर, मैं क्या कर सकता हूँ। इतने लोगों की जिंदगी आपने बदली है और आप बदल ही रहे हैं अभी भी। मैं एक ही प्रार्थना आपसे करना चाहता हूँ कि दिल्ली थोड़ा सा दूर है लेकिन राजधानी है देश की। बम्बई हो सकता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के दृष्टि से बहुत आगे हो, दिल्ली उस मामले में अभी वंचित है, बहुत पीछे है। तो ये जो दलित पीड़ित वंचित शोषित दिल्ली है हमारी, इस पे थोड़ी सी कृपा आप अपनी बढ़ाएं और यहाँ कोई एक बड़ा सेशन करें जिसमें हम 1500 अभिकर्ता बंधुओं को इकट्ठा करें। और जैसे मुझे लगता है कि ये आपका ये जो आज का सेशन 50-55 मिनट का था, ये एक सुपर डोज अगर लोगों को मिल जाए तो दिल्ली में भी क्रांति हो सकती है सर। और उस क्रांति का सूत्रपात गोपीनाथ जी के वाणी से होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मैं चाहता हूं कि एक बार मेरी पूरी राजेश राठौर भैया एक बार दिवाली के अवसर पर थोड़े से बम पटाके लोगों की वाणी से भी गूंजे, लोग अपना फीडबैक दे दें। एक बार 10-15 सेकंड के लिए आप मेरे मित्रों को भी ओपन करें तो इनके हृदय के उद्गार मैं सुनना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया सर, सर बिल्कुल बढ़िया Sir, it was a really wonderful. दिवाली का बहुत Thank you so much. ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। Great, बहुत बढ़िया। I am in charge today.